हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इंडियन पीनल कोड। आज हम बात करेंगे हर्ट और ग्रीवियस हर्ट की। मैंने इसे बोल्ड में मार्क किया हुआ है। सेक्शन 319 से लेकर 338 तक, 319 से 338 तक आपको हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के बारे में मिलता है। सबसे पहले हम जानेंगे इनकी डेफिनेशन क्या है, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट होता क्या है और उनके जनरल पनिशमेंट्स क्या है। जनरल पनिशमेंट्स पढ़ने के बाद में हम पीछे के जो एग्रीवेटेड पनिशमेंट्स है जिन्हें यूजुअली स्किप कर दिया जाता है प्रिपरेशन के दौरान, उन्हें भी कवर करेंगे। रीजन बीइंग, जब आप जजमेंट लिखेंगे ना तो आपको उनकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। तब आपको पता पड़ेगा कि भाई अगर किसी व्यक्ति को एक्सटॉर्ट करते हुए हमने ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है तो उसके ऊपर 325 नहीं लगेगा, अलग से प्रोविजन दिया गया है 319 का, 329 का, वो लगेगा। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ये हमें समझ होनी चाहिए और निटिग्रिटीज हमको पता होनी चाहिए, तभी हम एक्सेल करेंगे। हमको ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, हमको डिटेल में पढ़ना है। तो ये हमारा तीसरा पार्ट रहेगा आज, और देखते हैं कि हर्ट क्या होता है। तो डेफिनेशन क्या है, whoever causes bodily pain, disease और infirmity to any person is said to cause hurt। बॉडीली पेन, डिजीज और इन्फर्मिटी, तीन चीज़ें हैं। बॉडीली पेन को आप समझते हैं शारीरिक दर्द पहुंचाना किसी को, आपको भी पता है पेन का मतलब क्या होता है। तो शारीरिक दर्द अगर पहुंचता है आपको, बॉडीली पेन होता है, वो बॉडीली पेन हो गया। डिजीज, ऐसी कोई बीमारी जो बाहर के किसी फैक्टर से आपको अफेक्ट करती है, जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, कोरोना वायरस हो गया, तो ये डिजीज होती है आपको जो बाहर से अफेक्ट करती है। इन्फर्मिटी क्या होता है, आपकी बॉडी के किसी अंग की वीकनेस जो अंदर से ही चल रही है, उसे हम इन्फर्मिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जो अल्जाइमर्स डिजीज होती है, नाम डिजीज है पर होता इसे इन्फर्मिटी कंसीडर किया जाता है। तो आपके ब्रेन की कंडीशन होती है जिससे आपका ब्रेन कमजोर हो जाता है, मेमोरी को याद नहीं रख सकता है, वो हो गई बात। फिर आपके हार्ट कंडीशंस हो गई, जो आपका हार्ट है वो कमजोर हो गया है, ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा रहता है, कोलेस्ट्रॉल कम ज़्यादा रहता है उसकी वजह से, तो यह होती है आपकी इन्फर्मिटी। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन है 319 की। और 321 में बताया जाता है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। अब 320 है जो ग्रीवियस हर्ट की बात करता है, तो उसे हम आगे कवर कर रहे हैं। 321 जो है रिलेटेड प्रोविजन है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। ये क्या कहता है, एनी एक्ट डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हर्ट और विद द नॉलेज दैट हर्ट इज लाइकली टू बी कॉज्ड, और आप वो एक्ट करते हो तो आपने वॉलंटरी हर्ट कॉज किया है। दैट इज, आपने कोई एक्ट किया विद द इंटेंशन ऑफ डूइंग दैट और विद द नॉलेज कि आप जो करने जा रहे हैं कि आप हर्ट कॉज कर देंगे किसी व्यक्ति को, और आप वो एक्ट करते हैं और आप हर्ट कॉज करते हैं, तो आपने वॉलंटरी हर्ट कॉज किया है। ठीक है, बेसिकली जो सेक्शन 39 है उसको सेक्शन 319 के साथ में जोड़ा तो 321 बना आपका। ठीक है, तो अब 320 पढ़ते हैं। इसमें बताया गया कि ग्रीवियस हर्ट क्या होता है। तो इन नेचर का जो हर्ट है वो ग्रीवियस हर्ट होता है। तो यहाँ पे 8 चीज़ों को आपने नोटिस किया है, 8 चीज़ों को आपने लिस्ट किया है। ठीक है, तो पहला क्या है, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन के बाद में आप देखेंगे परमानेंट प्रिवेशन ऑफ द साइट ऑफ ईदर ईयर। तो अब ये जो बेसिकली 8 है, ये आपको 8 याद करने पड़ेंगे। याद करने का कैसे तरीका होता है, आप इनको बार बार पढ़े और ये समझे। ठीक है, इमैस्कुलेशन के बाद में होता है परमानेंट प्रिवेशन ऑफ साइट ऑफ द ईदर आई या फिर हियरिंग ऑफ ईदर ईयर। किसी भी एक आंख की साइट, मतलब आपको एक आंख से अंधा कर देना, ब्लाइंड कर देना, या एक कान से बहरा कर देना, डेफ कर देना, या फिर दोनों कानों से या दोनों आंखों से कर देना, तो ये परमानेंट होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट हो गए हमारे। प्रिवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, किसी मेंबर या जॉइंट का कटना और खत्म हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, तो उसे हम कहते हैं प्रिवेशन का मतलब क्या है, सेपरेशन फ्रॉम बॉडी। दैट इज, आपका हाथ कट गया या फिर आपका पैर कट गया किसी एक्ट के चलते, किसी व्यक्ति ने एक तलवार से आपका हाथ काट दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रिवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। तो ये होता है चौथा पॉइंट। डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। ठीक है, अब किसी व्यक्ति ने, एक अमन ने नमन के घुटने के ऊपर जोर से लाठी मारी जिससे उसका घुटना पूरा खत्म हो गया और ऑपरेशन के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाया, तो अब वो लंगड़ा के चलता है। ठीक है, अब वो ऐसा उसकी जो एक्ट हुआ तो उसका जो इम्पेयर हो गया, जो जॉइंट जो था उसका घुटने का, नी का जो जॉइंट था इम्पेयर हो गया, और अब वो पैर रखता है तो वो ठीक से चल नहीं पाता है। जैसे आपने एक देखा होगा मिर्ज़ापुर सीजन 2 में जो गुड्डू भैया होते हैं वो लाठी के सारे सपोर्ट के सारे चलते हैं, लेकिन अगर उनकी कंडीशन जो होती है वो परमानेंट हो जाती है, जो उनके पैरों की कंडीशन होती है, सिंस उसके पैर में गोली लगी होती है और गोली से उनका जो नी होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वो अगर ठीक ना हो पाए तो हम उसे क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ जॉइंट और ईदर मेंबर। ठीक है, तो उनका जो पैर था वो अपना फंक्शन अब नहीं कर सकता, तो वो डिस्ट्रॉय हो गया, इम्पेयरिंग हो गई उनकी। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। परमानेंट डिस्फिगरेशन ऑफ हेड और फेस, आपके चेहरे पे एसिड डाल दिया किसी ने, या फिर कोई ऐसी चीज़ डाली, जला दिया आपका चेहरा, कैरोसिन डाल दिया, तो उसकी वजह से आपका जो चेहरा था वो डिसफिगर हो गया, तो उसे हम कहते हैं छठा पॉइंट। फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ, आपने किसी को ऐसी चोट दी कि उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई, हड्डी टूट गई, या फिर चेहरे पे मारा तो उसका जो दांत था वो टूट गया, तो डिसलोकेशन भी इसके अंदर आता है। फ्रैक्चर नहीं होता है पर डिसलोकेशन को भी हम ग्रीवियस हर्ट कहते हैं। 7वां पॉइंट। 8वें पॉइंट में 3 सब पार्ट्स है। ऐसा हर्ट जिससे आपकी जो जान है वो खतरे में होती है, उसे हम ग्रीवियस हर्ट कहते हैं। किसी ने आपके ऊपर गोली चलाई, इंटेंशन नहीं था डेथ कॉज करने का, और आपको चोट पहुंचाई, तो आपको जो चोट पहुंचेगी वो ग्रीवियस हर्ट के नेचर की होगी। रीजन भी वो ऐसी एक्ट है जिससे आपकी जो जान है वो खतरे में जाती है। 20 डेज ऑफ सीवियर बॉडी पेन, आपको कोई ऐसी चोट दी जिसकी वजह से आप 20 दिनों तक दर्द में रहे। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हुआ। पर्सन अनेबल टू फॉलो ऑर्डिनरी परसूट्स, जब आप आम तौर पे जो काम कर सकते थे पहले अब वो नहीं कर पा रहे हैं, तो पर्सन इज अनेबल टू फॉलो ऑर्डिनरी परसूट्स। अब अगर किसी व्यक्ति का
पैर टूट गया, अच्छे से चोट उसको ऐसी पहुंची, तो वो फुटबॉलर हुआ करता था, अब वो ऑर्डिनरी परसूट तो उसकी फुटबॉल खेलनी थी, अब वो नहीं कर सकता, तो वो भी ग्रीवियस हर्ट के नेचर की इंजरी हो जाएगी। मेंबर का मतलब क्या होता है? ऑर्गन दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक वर्क। ऑर्गन क्या होते हैं? स्पेसिफिक वर्क करने वाले। आपकी नाक होती है, वो ब्रीथ करने में काम आती है, किडनी होती है, ब्लड प्यूरिफाई करती है। जो लिगामेंट होता है आपके नीज और आपके जॉइंट्स में, लिगामेंट होता है बेसिकली वो मोबिलिटी प्रोवाइड करता है आपकी जॉइंट्स को, तो वो हो गए। और जब वो अपना काम परफॉर्म नहीं कर पाते तो उनको कहते हैं कि मेंबर रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम दी गई है। प्रिवेशन, प्रिवेशन का मतलब होता है सेपरेशन फ्रॉम बॉडी, दैट इज काट देना, तोड़ देना, हटा देना, उसे कहते हैं प्रिवेशन। 322 वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, जब कोई व्यक्ति इंटेंशन या नॉलेज के साथ में करता है कि मैं इस एक्ट से ग्रीवियस हर्ट कॉज करूंगा, उसे हम कहते हैं वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, सिमिलर टू सेक्शन 321 वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। तो जब आप डेफिनेशंस पढ़ेंगे और पनिशमेंट्स पढ़ेंगे ना, तो एक हर्ट का होता है, दूसरा वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट का होता है, फिर हर्ट, फिर ग्रीवियस हर्ट। तो एग्रीवेटेड फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट में भी ऐसे ही चलेगा, पहला हर्ट का, दूसरा ग्रीवियस हर्ट का, फिर हर्ट, फिर ग्रीवियस हर्ट। मैं आपसे आगे भी समझाऊंगा। तो इसके जनरल पनिशमेंट्स है, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट के लिए आपको मिलेगा 1 साल, 1000 या फिर दोनों, ठीक है। 324 पनिशमेंट फॉर वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स। अभी डेंजरस वेपन्स क्या होते हैं? तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई डेंजरस वेपन्स क्या होते हैं 324 में? ऐसे वेपन्स जो भी शूटिंग के लिए यूज हो सकते हैं, स्टैबिंग के लिए यूज हो सकते हैं, कटिंग, फायर जिससे आग लगाते हो आप, वो डेंजरस वेपन हो गया। हेटेड सब्सटेंस नहीं होगा, हीटेड सब्सटेंस होगा। कोई भी ऐसी तलवार या फिर चाकू जिसको आपने गर्म करके किसी को चोट पहुंचानी चाहिए, हीटेड सब्सटेंस हो गया। एनिमल, जानवर को भी आप इसमें यूज कर सकते हैं एज अ वेपन, तो ये भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। 3 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है, फाइन या दोनों, ठीक है। सिमिलर प्रोविजंस आते हैं ग्रीवियस हर्ट के लिए भी। अगर आप ऐसा ही कुछ करते हैं और ग्रीवियस हर्ट कॉज करते हैं तो आपकी पनिशमेंट जो होती है वो ग्रीवियस हर्ट के नेचर में बदल जाती है और उस हिसाब से पनिश किया जाता है। वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट की उसकी पनिशमेंट क्या है? 7 years एंड फाइन। इसकी पनिशमेंट इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि बहुत ज़्यादा सीवियर नेचर की इंजरीज कॉज की जाती है ग्रीवियस हर्ट के अंदर, और देयरफॉर इसकी पनिशमेंट भी इतनी सीवियर होती है। पनिशमेंट फॉर वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स। डेंजरस वेपन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं जो हमने अभी ऊपर पढ़े, उन्हीं की आप लिस्ट वापस से पढ़ेंगे। और उसकी पनिशमेंट क्या होती है? लाइफ इंप्रिजनमेंट, 10 years या फाइन। तो ये हमारे जनरल पनिशमेंट्स। तो ये आमतौर पर आपको सब पढ़ाएंगे और आपको यही मालूम होंगे। लेकिन जो आगे एग्रीवेटेड फॉर्म्स आते हैं ग्रीवियस हर्ट और हर्ट के, उन्हें नहीं पढ़ा जाता है, उन्हें कम पढ़ा जाता है। पर जजमेंट राइटिंग में स्पेशली क्वेश्चन जो बनते हैं इन्हीं में से बनते हैं कि आपने इस सिचुएशन के अंदर अगर हर्ट कॉज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर मध्य प्रदेश के सिविल जज के पेपर में 2022 में जो सितंबर में मेंस हुआ था, अगस्त एंड में मेंस हुआ था, उसके अंदर जजमेंट जो आया था वो एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ से आया था। सेक्शन 338 जो मुझे याद है उससे जजमेंट पूछा गया था। तो अगर आपको ये प्रोविजन नहीं पता होगा तो आप सेक्शन 338 नहीं लगाओगे और सेक्शन 325 या 326 लगा के आ जाओगे, जो गलत कर देगा आपकी जजमेंट को और पूरे मार्क्स आपके चले जाएंगे। तो ये एग्रीवेटेड फॉर्म्स क्या क्या होते हैं? डेंजरस वेपन से कॉज करना। तो पहले 324, फिर 326 हर्ट का प्रोविजन और ग्रीवियस हर्ट के प्रोविजन एक के बाद एक चलते रहते हैं। सही। एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी 327, 329, 328 में पॉइजन की बात है, अदरवाइज ये दोनों भी साथ में चलते हैं। एक्सटॉर्ट कन्फेशन 330 में हर्ट है, 331 में ग्रीवियस हर्ट है। वैसे ही डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम ड्यूटी 332, 333। ड्यू टू ग्रेव प्रोवोकेशन वापस से 34 और 35। एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ, तो ये 37 में मिलेगा आपको और 338 में मिलेगा। अब इनमें कहा क्या गया है वो देख लेते हैं। बेसिकली पनिशमेंट्स ही प्रोवाइड की गई है इन पर्टिकुलर ऑफेंसेस के लिए, ठीक है। तो सेक्शन 327 में बताया जाता है कि वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी। एक्सटॉर्शन का हम जो ऑफेंस होता है वो सेक्शन 383 में समझेंगे। तो कोई व्यक्ति अगर किसी को एक्सटॉर्ट करता है, धमकी देता है कि अगर आपने प्रॉपर्टी मुझे नहीं दी तो मैं एक ऑफेंस कमिट कर दूंगा, और उस ऑफेंस के चलते वो हर्ट कमिट कर भी देता है, तो उसकी सेपरेट पनिशमेंट होती है 10 साल और सज़ा। 10 साल जो है उसकी इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और फाइन जो है उसका वो अनलिमिटेड हो सकता है, जैसा कि हमने पढ़ा है, पर एक्सेसिव नहीं होगा, ठीक है। 328 के अंदर पॉइजन की बात की गई है। तो अगर आप हर्ट कॉज करते हो पॉइजन देके या कोई भी कोरोसिव सब्सटेंस देके, उसकी वजह से हर्ट हो जाता है, तो आपकी सज़ा होगी 10 साल का इम्प्रिजनमेंट या फाइन। अगेन सेक्शन 329 और 327 दोनों रिलेट करते हैं। यहाँ पे हर्ट है, यहाँ ग्रीवियस हर्ट है एक्सटॉर्शन के चलते। तो 383 का अगर आपने कोई ऑफेंस किया एक्सटॉर्ट करने के लिए प्रॉपर्टी को, और उसमें आपने ग्रीवियस हर्ट कॉज किया, तो आपकी पनिशमेंट जो है इंक्रीज होकर लाइफ इंप्रिजनमेंट या 10 years तक रेंज कर जाएगी। 330 के अंदर बताया गया है कि जब आप ग्रीवियस हर्ट या हर्ट कॉज करते हैं, क्या करते हो? कन्फेशन निकालने के लिए या फिर कोई प्रॉपर्टी जो है उसे रिस्टोर करने के लिए। कन्फेशन निकालना मतलब आपने पुलिस की कस्टडी में मारपीट करके कोई कन्फेशन निकलवाया पुलिस ने, या फिर लैंडलॉर्ड जो होता है उसने टेनेंट को हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज करके अपना रेंट वसूलाओ या फिर अपनी प्रॉपर्टी खाली करा के अपनी प्रॉपर्टी वसूली हो, तो रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसके अंदर पनिशमेंट है हर्ट के केस में 7 साल और फाइन, और ग्रीवियस हर्ट के केस के अंदर इसका पनिशमेंट होता है 10 साल और फाइन। ओके, मूविंग ऑन। सेक्शन 332 बात करता है वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम ड्यूटी। अब पुलिस सर्वेंट होता है, पुलिस होती है आपको अरेस्ट करने आती है विथ अ वारंट, कोर्ट ने इशू किया होता है, और आप
अरेस्ट नहीं होना चाहते तो आप क्या करते हैं, पुलिस ऑफिसर को ही हर्ट कारित कर देते हैं और हर्ट करने के बाद में वहाँ से फरार हो जाते हैं। तो ऐसा केस अगर होता है तो आपके लिए क्या पनिशमेंट रहेगी, तो वहाँ पे आप सेक्शन 323 या 24 की पनिशमेंट नहीं लगाओगे, आप सेक्शन 332 की पनिशमेंट लगाओगे। रीजन भी यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोविजन है आपके पास में। तो पनिशमेंट क्या रहेगी, 3 years और फाइन और बोथ, 3 साल की सजा या फाइन भी हो सकता है, बोथ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स। 333 क्या कहता है, सेम प्रोविजन है, पर यहाँ पे आपने हर्ट की जगह क्या किया, ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया। पुलिस वाला आया, आपको अरेस्ट कर रहा था, आपने पुलिस वाले का हाथ ही तोड़ दिया और आप वहाँ से भाग गए, तो यहाँ के अंदर आपका केस क्या लगेगा, आपके ऊपर 333 ग्रीवियस हर्ट आपने कॉज किया, सजा हो जाएगी 10 साल एंड फाइन। 334 बात करता है हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज करना 34 और 35 में ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। तो ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन के चलते आप किसी ऐसे व्यक्ति को हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज करते हो जिसने वो ग्रीवियस हर्ट या जिसने वो ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन नहीं दिया था, और ऐसे व्यक्ति को आप इंजर करते हो, तो आपकी पनिशमेंट क्या रहेगी, हर्ट के केस में 1 महीना और 335 जो है ग्रीवियस हर्ट का केस है उसमें 4 साल। अब 334 और 335 के जो प्रोविजन लगेंगे वो वही लगेंगे जो सेक्शन 300 के एक्सेप्शन 1 में ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन जब हमने पढ़ा था मर्डर के केस में, और प्रोविजंस देखे थे। प्रोविजंस क्या देखे थे कि जो एक्ट है वो वॉलंटरी नहीं की जानी चाहिए, और जो एक्ट है जो हम ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, डेथ कमिट कर रहे हैं अगले व्यक्ति की, तो सामने वाला व्यक्ति प्राइवेट डिफेंस के राइट अपना एक्सरसाइज नहीं कर रहा होना चाहिए उस समय। और दूसरी बात है, हमारी एक्ट जो है वो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में नहीं होनी चाहिए अगर वो अपनी पब्लिक ड्यूटी कर रहा होता है तो ये हमारे 334 और 35। अब जो अगला ब्लॉक है सेक्शंस का वो ये बात करता है कि एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ। तो ऐसे कोई एक्ट करते हो आप जिससे दूसरों की सेफ्टी के ऊपर सवाल उठता है, तो उसके लिए आपको पनिश किया जा सकता है 3 महीने 250 रुपये या बोथ। इसमें सिर्फ एक्ट करना ही काफ़ी है, हर्ट या ग्रीवियस हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस एक्ट के चलते अगर आप हर्ट कॉज कर देते हैं तो क्या पनिशमेंट होगा आपका, तो आपका पनिशमेंट होगा 6 महीने 500 रुपये या फिर दोनों। और लास्ट में अगर आप ग्रीवियस हर्ट कमिट कर देते हैं इसी एक्ट के चलते, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 304A में हमने पढ़ा था कि रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, यहाँ पे भी सिमिलर एक्ट्स ही होती हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपने रोड पे एक एक्सीडेंट कर दिया जिससे सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो वहाँ पे आपको पनिशमेंट मिलेगा 304A के अंदर अगर आपका इंटेंशन नॉलेज नहीं था तो ओके। लेकिन उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई और उसे हर्ट कॉज हुआ, तो कहाँ पनिश करेंगे आप, तो उसका प्रोविजन होता है 337। और वहीं पे चलते अगर हर्ट की जगह ग्रीवियस हर्ट कॉज हुआ, उसका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया या कोई और चोट आ गई ग्रीवियस हर्ट के नेचर की, तो कहाँ पनिश करेंगे आप 338 में। तो ये ऐसे प्रोविजन रिलेट करते हैं 304A। अगर आपने डेथ कॉज कर दिया है रैश और नेग्लिजेंट एक्ट करते हुए, कोई ऐसी एक्ट कर रहे हैं जो एक्ट जो लाइफ को एंडेंजर करती है और आपने वो करते हुए हर्ट और ग्रीवियस हर्ट कॉज किया, डेथ कॉज नहीं करी, तो 337 और 338 में वो पनिशेबल होगा। फिर हम एक और प्रोविजन पढ़ेंगे हमारे पब्लिक न्यूसेंस के चैप्टर के अंदर, वहाँ पे भी बताया गया कि 279 है विद द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, कि वहाँ पे ये बताया गया है कि भाई अगर आप कोई ऐसी ड्राइव करते हो जो अनसेफ होती हो, तेज़ी से गाड़ी चलाते हो पब्लिक हाईवेज वगैरह के ऊपर, तो उसकी पनिशमेंट क्या है। तो इन सबको रिलेट करके जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अलग अलग सर्कमस्टेंसेज में क्या क्या ऑफेंस फॉर्म हो सकता है। तो ये थे हमारे हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के प्रोविजंस। आगे हम कवर करेंगे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और कन्फाइनमेंट को। तो आज हमने ये देखा कि हर्ट क्या होता है, ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, डेफिनेशंस को समझा, एलिमेंट्स को समझा, और मैंने आपको ये बताया कि आपको ग्रीवियस हर्ट के अंदर ये पर्टिकुलर पॉइंट्स है उन्हें याद करना होगा। याद कैसे कर सकते हो, बार बार पढ़ के, बार बार समझ के, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी और आपको मेमोराइज भी हो जाएंगे बार बार पढ़ेंगे तो। फिर हमने एग्रीवेटेड फॉर्म्स को पढ़ा जो कि बहुत एसेंशियल है स्पेशली जजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये भी पढ़ने होते हैं। और अब एक चीज़ और बचती है, वो होता है एसिड अटैक वाला केसेस। तो इनको 2013 के अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। आपको एक केस पता होगा लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसे हम पढ़ेंगे। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी सेंटर को ये डायरेक्ट करते हुए कि स्पेसिफिक प्रोविजंस बनाया जाए एसिड अटैक्स के लिए, पनिशमेंट बनाया जाए, और एसिड की सेल खरीद के ऊपर भी एक प्रोविजंस बनाया जाए, उन्हें रेगुलेट किया जाए। था लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो अब हम पढ़ते हैं प्रोविजंस क्या थे। तो जो नए अमेंडेड प्रोविजंस है वो है सेक्शन 326A, वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय एडमिनिस्टरिंग एसिड। एसिड फेंकना या एसिड देने से किसी को ग्रीवियस हर्ट आपने कारित किया है और आपका इंटेंशन था ऐसा कुछ करने का, रिजल्टिंग इन परमानेंट और पार्शियल डिफॉर्मिटी, मेम्स और डिसफिगर्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ऐसा कुछ आप एक्ट करते हैं, एसिड देते हैं, एसिड एडमिनिस्टर करते हैं, एसिड फेंकते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर, जिससे परमानेंट या पार्शियल डिफॉर्मिटी हो जाती है, उसका कोई बॉडी ऑर्गन काम करना बंद कर देता है, फेस जो होता है वो डिसफिगर हो जाता है। तो उस केस के अंदर आपने 326A का ऑफेंस किया है, और इसके अंदर आपका मेंस एरिया क्या था, विथ इंटेंशन और नॉलेज दैट सच इंजरी इज लाइकली टू बी कॉज्ड। आपका इंटेंशन होता है, आपका नॉलेज होता है, तो आपके पार्ट पे मेंस एरिया होता है, और मेंस एरिया के साथ में जब आप ये एक्ट करते हैं तो 326A लगता है। पनिशमेंट क्या मिलेगी आपको, पनिशमेंट होगा आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट का या फिर 10 years एंड फाइन। तो इसके चलते आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, और जो फाइन होगा किस पे डिपेंड करेगा, आपने सामने वाले को क्या इंजरी कॉज की है और उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या खर्च हो सकता है, तो उसको देखते हुए फाइन लगाया जाएगा आपके ऊपर। तो ये था 326A।
फिर हम देखते हैं 326B। इसके अंदर ये बात की जाती है कि आपने 326A के अंदर एसिड एडमिनिस्टर किया, एसिड फेंका, लेकिन आपने और इंजरी कॉज कर दी। लेकिन 326A के अंदर आपने अटेम्प्ट किया एसिड फेंकने का या फेंका, लेकिन इंजरी कॉज नहीं हुई, तो ये अटेम्प्ट हो गया आपके पार्ट के ऊपर। तो इसके लिए कैसे पनिशमेंट दी जाती है? तो इसमें आपने एक्ट जो किया था विद द इंटेंशन और नॉलेज टू कॉज इंजरी ऑफ अबाउट डिस्क्रिप्शन, ऐसी कोई इंजरी आप कॉज करना चाहते थे, आपकी मेंस एरिया था आपके पार्ट के ऊपर, पर वो इंजरी आप कॉज नहीं कर पाए, तो ये अटेम्प्ट में शामिल हो जाता है। ठीक है, पनिशमेंट क्या है? 5 साल मिनिमम अप टू 7 years एंड फाइन। 5 से 7 साल के बीच सजा और फाइन आप दोगे। एक्सप्लेनेशन इसके हम पढ़ लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन दोनों ही सेक्शन से रिलेट करते हैं, 26A और 26B से। एसिड इंक्लूड्स एनी सब्सटेंस दैट इज एसिड, दैट इज अगर डाइल्यूटेड फॉर्म है एसिड का तो भी वो सफिशिएंट है, एसिड कहलाएगा। और इट इज़ ऑफ कोरोसिव और बर्निंग नेचर, ऐसा कोई सब्सटेंस जो कोरोसिव नेचर का है, बर्निंग नेचर का है, जो आप किसी की बॉडी के ऊपर डालोगे तो उसे बर्निंग सेंसेशन होगी, और जो इंजरीज होती है वो इस नेचर की कॉज होगी कि डिसफिगर हो गया चेहरा या बॉडी पार्ट, या फिर बॉडी पार्ट को डैमेज हो गया पार्शियल या परमानेंट। अगर उस नेचर का आपने सब्सटेंस किसी को दिया है तो वो एसिड ही कहलाया जाएगा इन डेफिनेशंस के लिए। और सेकंड, फॉर सेक्शन 326A डिसफिगरेशन नीड नॉट नेसेसरी बी इरिवर्सिबल। यूजुअली पहले क्या होता था कि जो डिसफिगरेशन होता था, जैसे चेहरे पे एसिड डाला, चेहरा जल गया, तो अब प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू हम उसे रिवर्स कर सकते हैं कुछ हद तक। लेकिन इसके अंदर वही बताया गया कि जो डिसफिगरेशन है वो परमानेंट नेचर का ना होके रिवर्सिबल भी हो, अगर होगा उसे रिवर्स कर सकते हैं तो भी चलेगा, और आप उसके लिए भी लायबल होंगे अगर ऐसी आप इंजरी कॉज करते हैं तो आपने छपाक मूवी देखी होगी, वो लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के ऊपर ही थी। तो उसके अंदर केस के अंदर यही बताया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दिए थे टू एनेक्ट प्रोविजंस रेगुलेटिंग सेल ऑफ एसिड। तो पहले क्या होता था 2013 से पहले, स्पेशली इस अमेंडमेंट के पहले और इस केस के पहले, तो एसिड खुलेआम बहुत कम रेट पे बिकता था, पानी से भी सस्ते दामों पे आपको एसिड मिल जाता था। पर आज आप देखेंगे तो एसिड कम मिलता है स्टिल है, लेकिन कम हो गया। और इसी केस की वजह से एसिड अटैक्स के जो अब केसेस होते हैं वो भी कम हो गए हैं। दूसरा क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? स्टेट टू प्रोवाइड फॉर ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम। तो जब हम सीआरपीसी पढ़ेंगे तो सीआरपीसी के अंदर हम देखेंगे सेक्शंस 357A, B, C, ये क्लॉजेज ऐड हुए हैं। इनके अंदर आपको बताया गया विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के बारे में। तो इसके अंदर ये बताया जाता है कि अगर कोई ऐसा विक्टिम होता है जिसके हाथ में कोई इंजरी कॉज होगी, उसे हर्ट हो गया, फिर एसिड अटैक सर्वाइवर है वो, तो उसे हम केयर प्रोवाइड करेंगे और उस विक्टिम को असिस्टेंस भी दी जाएगी फाइनेंशियल एड के रूप में। तो ये आपको सेक्शन 357A, B, C में मिलता है। और इसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ प्रोवाइड की गई है जो अपने पार्ट पे एक्शन लेगी, और उसके बेसिस के ऊपर आपको कंपनसेशन मिलेगा। फिर फर्दर मोर प्रोवाइड फॉर कंपनसेशन टू विक्टिम्स ऑफ एसिड अटैक। तो विक्टिम्स को, एसिड अटैक के विक्टिम्स को कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए जो प्रोविजन है वो हमने पढ़ा, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम होती है सीआरपीसी के अंदर, सेक्शन 357A, B, C उसके लिए दे रखे हैं आपको, पढ़ेंगे तो आपको वो क्लैरिटी हो जाएगी। तो यहाँ के ऊपर काफ़ी सारी गाइडलाइंस, इस केस के अंदर सिर्फ यही गाइडलाइंस नहीं थी, ये मेन पॉइंट्स थे। इसके चलते काफ़ी सारी गाइडलाइंस और बनाई थी इसी केस के अंदर, और उसके पार्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट ने अपने पार्ट पर एक्शंस भी लिए और लॉस को इनेक्ट भी किया गया है। तो ये था हमारा एसिड अटैक्स वाला पार्ट, और हर्ट और ग्रीवियस हर्ट को हमने आज कंप्लीटली डील कर लिया है। अब आगे हम जब चलेंगे तो हम रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट्स और कन्फाइनमेंट को लेके पूरा हमारा जो ये चैप्टर है 16 उसे कंप्लीट करेंगे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।